दोस्त नेदर, जरा सोचो एक ऐसी दुनिया का जो इज्जत से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा जमाना जब ना ऊंची इहार्शनेस्तें ओनन, ना गाड़ियों से भरी हुई सड़कों, बस इंसान और कुआफ्तेरत का साथ, जहां जिंदगी सूरज और मौसम के हिसाब से चलती ऑन। ये कॉलोनी है उन पुराने ह्यूमंसों की, हार्शनेस से पूर्वजों की, जो लाखों साल पहले इस धरती पर चलते नॉर्थ। स्टोरी सीबन 25 लाख साल पहले हार्शनेस ही ये धरती एदम फॉरेस्ट्री और बेथतबू जगह ऑन। दूर दूर तक फैले हुए घने जंगल, अजीबोगरीब और खतरनाक जानवरों से भरे आउट। हार्शनेस से ये पूर्वज, जिनसे हार्शनेस सा रिश्ता है, दोस्त के लिए हर दिन जीना एक चुनौती ऑन। दोस्त के पास ना तो ईचज के औजार थे, ना ही टेक्नोलॉजी। दोस्त की जिंदगी क्वाफ्तरत से जुड़ी हुई ऑन। जमीन से खाना जुटाना, फॉरेस्ट सी पौधे ढूंढना, जानवरों का शिथातर स्टोरीज ना। आई थी दोस्त की नेचर टुगेदर। हर दिन खतरों से भरा हुआ, फॉरेस्ट सी जानवरों से और मौसम की मार फ्रॉम। ये कॉलोनी है दोस्त के हौसले की, दोस्त की चतुराई की, और कैसे धीरे धीरे वो ईचज के इंसान बनने की तरफ इवॉल्व्ड। ये कॉलोनी है मुशफोरलों और नई खोविचन की, अडेप्टेड की, और हर मुसीबत से लड़ते हुए जीत ऑफ। हार्शनेसी ये कॉलोनी शुरू होती है अफ्रीका से, जिसे अक्सर क्रैडल ऑफ ह्यूमन थैटेंट कहा जाता है। दिसन पर इस विशाल कॉन्टिनेंट में ह्यूमंसों की कॉलोनी ईच गदीस। लाखों साल पहले अफ्रीका का नजारा हार्शने से पूर्वजों के विथहट्स के लिए अदम सही वॉज। ग्रेट रिफ्ट वैली, जो हजारों मील तक फैली हुई एक प्राकृतिक संरचना है, ने इस कॉलोनी में बहुत अहम भूमिका है। के अलग अलग माहौल, कानिंग घास के मैदान तो कानिंग घने जंगल ने अर्ली ह्यूमंसों को रहने के लिए कई तरह की प्लेसेंगे। इस इलाके में मिले जीवाश्म हमें अपने अतीत की झलक दिखाते हुए ये पुरानी हड्डी टुगेदर और चीजें हमें बताती ईजन कि कैसे हार्शनेस से पूर्वजों ने खुद को बदला और मुशफोरलों का सामना फॉर टुगेदर। दिसी क्रैडल ऑफ ह्यूमन थैटेंड में हमें सजुस्ते पहले सबूत मिलते ईसन कि कैसे हार्शनेस से पूर्वजों ने टूल्सों का इस्तेमाल फोरिया, कैसे वो समूह में रहने लगे, और कैसे दोजबेन ने अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े। दोजे की कॉलोनी, जो अफ्रीका की चट्टानों पर लिखी हुई है, ह्यूमानसी जज्बे का एक सबूत इस। जरा सोचो, सूरज की पहली फौरन के साथ ईच पकी, ईचंक खुले और सामने हो विशाल घास कटू। ठंडी हवा में चिड़ियों की ईच वाज और पत्नीदरन की रस्टलिंग। ये है अर्ली ह्यूमंसों की दुनिया, जहां हर दिन विक्ट्री ना एक चुनौती ऑन। सजुस्ते जरूरी था खाने का अरेंजमेंट। ह्यूमंसों का एक झुंड निकलता है, नंगे पैर घास में संभल कर चलते आओ। एंडते फॉरेस्ट सी फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा स्टोरीज तीसन। ये ज्ञान दोज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मिलावाज। मर्द जिनके हाथों में नुआफली लकड़ी टुगेदर और पत्थर ही दोस्त के हथे टुगेदर थे, छोटे जानवरों का शिथातर ढूंढते ईसन। हर ईचहट पर चौकन्नो, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, गर्मी तेज बेती जाती है। ये झुंड एक बड़े पेड़ की फॉर्म में पनाह लेता है, तेज सन से कुछ डिस्टेंसर की राहत पाने के फौर। पास ही बच्चे खेल रहे ईसन बड़ों की नकल स्टोरीजते हुए, दोस्त की हंसी दूर तक सुनाई दे रही है। रात के साथ ईचते ईसन नए दे, झुंड एक साथ आ जाता है। अंधेरे में सिर्फ फॉरेस्ट सी जानवरों की ईचवाज गूंज रही है। खतरा हमेशा बना रहता है, इस बात की टुगेदर दिलाता हुआ कि इस दुनिया में जिंदगी फोतनी नौजुकिस। चौथा भाग नई खोविचम की शुरुआत, अर्ली औजार और दोस्त का इम्पैक्ट। इतनी मुशफोरलों के बावजूद अर्ली इंसान अपने माहौल के ईच आगे हार नानियम मानते नोर। दोस्त के अंदर नया स्टोरीज ने की गजब की ताकत थी। वो हमेशा अपनी जिंदगी बेहतर बनाने और मुशफोरलों से पार पाने के तरीके ढूंढते रहते नोर। दिसी जज्बे ने दुनिया को पहले औजार दिए, जो ह्यूमनसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ वैस। ये अर्ली औजार बहुत ही साधारण थे, जो ईचसानी से मिलने वाली चीजों जैसे पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनोए जाते नोर। नुओफली लकड़ियों से जड़ें और कंद खोदे जाते थे। वन की नुओफले पत्थर मांस थाटने के लिए उपयोग में ईचते नोर। ये औजार हालांकि डिस्टेंस खने में साधारण थे, लेफौरन इनका अर्ली ह्यूमंसों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। ये औजार शिथातर स्टोरीज ने और खाना जुटाने में मदद स्टोरीजते थे, जिससे दोज हैं खाने के नए जरिए फाउंड। खास तौर पर मांस थाटने और उसे पकाने की क्षमता ने इंसान के विथाट्स में अहम भूमिका निभाई।
क्योंकि दिस से दोज हैं प्रोटीन और ऊर्जा मिलती हों। टूल्सों का ईच विष्ठातर ह्यूमनसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़वास। ये हाशने से पूर्वजों की बुद्धिमानी, अनुकूलनशीलता और मुशफोरलों के बावजूद ईच के बढ़ने की दोज की लगन का प्रमाणवास। पांचवा भाग अता में बल अर्ली समुदायों का राइज। घास के टू में जीवन खतरों से भरा व्यस। फॉरेस्टी जानवरों का खतरा हर समय बना रहता था और प्राकृतिक ईचपदाएं कभी भी आ सकती वर। इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए अर्ली ह्यूमंसों ने आता और सहयोग का बेस्ड समझा और छोटे छोटे समुदाय बनोए। ये अर्ली समूह, जो अक्सर बड़े ओनिवारों या कुछ विचों के समूह बेते थे, एक दूसरे की सुरक्षा स्टोरीज थे एनओआर। साथ मिलकर तातम स्टोरीज के वे फॉरेस्टी जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते थे, अपने संसाधन बांट सकते थे और बच्चों और कम विचों की डिस्टेंस खभाल कर सकते नोअर। साथ रहने से समुदाय की भावना और अजुटता दिस, लोग एक दूसरे पर अस्थायी सुरक्षा और साथ के लिए निर्भर रहते नोअर। इस सामाजिक ढांचे ने जो सहयोग और एक दूसरे पर बेसिस्ता पर ईच धारित था, ईचचज के जटिल समाविचों की सोसाइटीज रिलेशनशिप्स। इन अर्ली समुदायों में बने रिश्ते सिर्फ जीवित रहने तक सीमित ना निम्न। वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक स्टोरीजते थे, कॉलोनी टुगेदर सुनौते थे और अपनी अनुनाओं को साझा स्टोरीजते थे, जिससे सामाजिक ताना बाना नूट बेटा गया और इंसान का विथाटस बेटा गेट टुगेदर। छठा भाग रचनात्मकता की चिंगारी अर्ली ह्यूमन संस्कृति की ग्लिम्स टुगेदर। जीने की जद्दोजहद के बीच भी अर्ली ह्यूमंसों ने अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखा और दुनिया पर अपनी ओकर छोड़ी। सबूत बताते ईसन की धोज का एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन था, जो कला, संगीत और रीति रिवाविचम में दिखाई डिस्टेंस था। पुनर्विदों को गेरू और लकड़ी के टोयले के टुकड़े मिले ईसन, जिससे पता चलता है कि अर्ली इंसान इनका इस्तेमाल रंग बनने के लिए स्टोरीज थे नोटार। ये रंग शरीर को सजाने और गुफाओं में चित्र बनने के थॉटन ईचते नोर। कला के अर्ली नमूने, हालांकि डिस्टेंस खने में साधारण ईसन, लेफोरन ये दोस्त के विचारों, विश्वासों और एंडात्मक समझ की झलक दिखाते उस हड्डी से बनी बांसुरी टुगेदर, जिनमें से कुछ तो हजारों साल पुरानी ईसन। ये बताती ईसन की संगीत दोस्त के जीवन में फोटना महत्वपूर्ण बस। ये वाद्य यंत्र जो बड़ी कुशलता से बनोए गए थे, मधुर धुपलेडन निथातलते थे, जो शायद दोस्त के रीति रिवाविचन नृत्यों या मनोरंजन का एक जरिया बेती हुए। रचनात्मकता की ये अर्ली ग्लिम्स टुगेदर बताती इजन की अर्ली इंसान सिर्फ अपनी जरूर नहीं दरन से नानी बंधे नोर। दोस्त के अंदर भी कल्पना शक्ति थी, जिज्ञासा थी और वो जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश स्टोरीज थे नोर।